अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज के हम इस वीडियो में आपको इस वीडियो के हवाले से आपको पूरी तहक़ीक़ के साथ में बताएंगे और असदुद्दीन ओवैसी ने नाम निहाद मौलवियों के बारे में क्या कहा है। यानी वो मौलवी जो मौलवी नुमा दिखाई देते हैं, मौलवी तो नहीं होते लेकिन मौलवी जैसे उनके रंग रूप होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर सर पे टोपी लगा ली, दाढ़ी रख ली, इस तरीके से वो टीवी शो पर आकर के बिकने के बावजूद भी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, जिससे मुसलमानों में इंतशार फैलाया जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये मौलवी नहीं हैं, ये कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और मैं तो ये जानता हूँ ऐसे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए जो बिके हुए होते हैं और टीवी शोज़ पर आकर के डिबेट करते हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि कानून क्या है। ये सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अच्छा, एक और मामला है, ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने वाले मौलानाओं को टीवी पर बिठाते हैं। ये लोग इतने बेकार हैं, इनके बारे में जितना बोला कम है। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप पढ़िए इस लॉ को, आपको कुछ सौदा करना है सरकार से करिए, मगर ये तो मत करिए। आपको लगता है फिक्स मैच है जो मौलाना बैठे? अरे कौन, अरे अच्छा, उनका ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद गरीब नवाज की दरगाह तो वक्त में नहीं आती, उसका अलग ही मामला है जी। आप आकर ज्ञान बांट रहे हैं। अबे पढ़ तो ले कम से कम। अगर पढ़ना नहीं आता तो थम्स अप है तो किसको बिठा के पढ़ा ले। क्यों इस तरह की बेकार फजूल बातें करते हैं? भाई सबको आके बोल रहा है, अबे पढ़ो तो सही, तुम्हारी मौत का परवाना ये है, बन जाएगा ये बिल तुम्हारे। मर नहीं मर, खुश करना है मोदी जी को। अरे अल्लाह से डरो, सबको जाना है इस दुनिया से, कोई मैं भी नेक नहीं हूं, मगर कम से कम इतना तो मत करो कि आने वाली नस्ल तुमको कोसे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। आप तमाम ही हज़रत को मालूम है कि वक्फ़ बोर्ड के हवाले से, यानी जो वक्फ़ बोर्ड है उसकी जो ज़मीन है उसके बिल को लेकर के एक पूरे सोशल मीडिया पर बवेला मचा हुआ है, जबकि सांसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को पास करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और जितने भी इस चीज़ को मानते हैं वक्फ़ बोर्ड के हवाले से, तमाम ने इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाया है और कहा है कि वो बिल पास नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से लोग इसी जुस्तजू में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम निहाद मौलवी जो कि मौलवी नुमा दिखाई देते हैं, वो डिबेट करते हैं, जबकि ये 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में बिक जाते हैं, जबकि इन्होंने अभी संविधान पढ़ा भी नहीं होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बगैर कानून के दायरे में रह करके ये अपनी बात को रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यही तो बात कही है कि आप ज़रा संविधान को पढ़ तो लीजिए। अगर आपको फैसला करना ही है तो आप पहले, सबसे पहले आप संविधान को पढ़िए, उसके बाद में जो भी फैसला आपको लेना है वो ले लीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो लोग हैं ये बिके हुए हैं। और जितने भी मौलवी नुमा टाइप के जो लोग होते हैं वो टीवी शोज़ पर आकर के मुसलमानों में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो बिके हुए हैं, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे कमाने के इस दौर में बहुत से ज़राए हैं। इस वक्त में और इस दौर में पैसा कमाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुसलमानों में इंतशार फैला देना ये कितना बड़ा नुकसान है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्फ़ बोर्ड के हवाले से मैं आपको बताऊं, वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन के ताल्लुक़ से लोगों में कितना इंतशार फैला हुआ है। कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग यही सोच रहे हैं कि ये बिल किसी सूरत से पास हो जाए। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये बिल पास नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे ऐसे मौलवी नुमा लोग हैं जो कि मौलवी की मीम से भी वाकिफ़ नहीं है, आलिम के आइन से भी वाकिफ़ नहीं हैं, वो टीवी शोज़ पर बैठ करके डिबेट करते हैं, जबकि 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये में बिके हुए होते हैं। इन्हें संविधान के ताल्लुक़ से इन्हें कुछ भी पता नहीं होता, बस जो मुंह में आता है वो बकना या बोलना शुरू कर दिया करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वहाँ से इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोगों का बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से। जब तक इनका बाइकाट नहीं होगा तो इसी तरीके से ये टीवी शोज़ में आकर के डिबेट करेंगे। 10-10 हज़ार रुपये बिके हुए होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा लें, लेकिन आप फिर भी दलाल ही कहलाए जाएंगे। आप 20,000 रुपये कमा लें,
25,000 रुपये कमा लें, 50,000 रुपये कमा लें, जितने भी आप कमाएंगे इसी तरह मुसलमानों में इंतशार फैलाते रहेंगे पैसे ले ले करके, तो फिर भी आप दलाल ही कहलाए जाएंगे। तो इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए। वहाँ पर टीवी शोज़ पर इनको डिबेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको बुलाना ही है तो आप उसको बुलाइए जो कानून के दायरे में रह करके संविधान को आपको समझाए, ये जो संविधान को जानता हो आप उसको बुलाइए, आप उससे मालूम कीजिए। लेकिन नहीं, जो दलाली मीडिया वो भी ऐसे लोगों को तलाश करती है जो उनकी कहता है, जो भाजपा जनता पार्टी की तरफ ही कहता है, ये लोग भी उनको तलाश करते हैं, उनको ढूंढते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मैंने समझा कि मैं आपको इनकी हकीकत बता दूं। जो मौलवी नुमा जो लोग होते हैं अपने आप को इसी तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, वो मौलवी नहीं होते हैं बल्कि ये दलाली लोग हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने समझा कि इनकी हकीकत में आपके सामातों के हवाले आपके सामने लेकर के आऊँ। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।